अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इन रिलेशनशिप्स डोंट आस्क हिम व्हाट्स हिज फेवरेट कलर बट आस्क हिम हैव ही डन हिज शैडो वर्क। तो हिम की जगह हर भी हो सकता है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है या ऑब्ज़र्व करने से पता लगता है। जिनके पास आंखें हैं वो देख सकते हैं, वरना ज़ाहिरी तौर पर रिलेशनशिप्स में सब ठीक लग रहा होता है। हस्बैंड वाइफ की बहुत केयर कर रहे हैं या वाइफ हस्बैंड की केयर कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़े लेके दे रहे हैं हस्बैंड, या वाइफ अच्छे अच्छे खाने बना कर दे रही है, लेकिन अंदर से दोनों मियाँ बीवी मुरझा रहे होते हैं, ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे होते हैं, बुझ रहे होते हैं इमोशनल निगलेक्ट की वजह से। अब इमोशनल निगलेक्ट क्यों हो रहा होता है? क्योंकि दूसरा बंदा इमोशनली प्रेजेंट ही नहीं होता कि वो हमें इमोशनली अपनी प्रेजेंस दे सके। हम दूसरे को वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास मौजूद होता है। हम दूसरे को पैसे दे सकते हैं, हम दूसरे के लिए खाने बना सकते हैं, केयर कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल प्रेजेंस हम तब दे सकते हैं जब हमारी इमोशनल सेल्फ मौजूद होती है। तो दोस्तों एक दफ़ा रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। अर्ली स्टेजेस में केयर की बहुत ज़रूरत होती है, और जिसे डेटिंग स्टेज कहते हैं, जब कमिटमेंट नहीं हुआ होता, तब ये पूछने की बजाय कि फेवरेट कलर क्या है। अगर तो रिलेशनशिप्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, हर एक से तो नहीं पूछ सकते ना कि आपको शैडो वर्क किया हुआ है, ये किया हुआ है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। जिनसे रिलेशनशिप आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप की नीयत से आगे बढ़ रहे होते हैं, उनसे पूछने में हर्ज नहीं कि शैडो वर्क किया हुआ है। अब बात ये कि आजकल बहुत फिर रहे हैं, चैट जीपीटी गाइस बहुत फिर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी स्पीचेस भी कर देते हैं आपकी मोहब्बत आपकी शान में, बड़े बड़े कसीदे भी पढ़ जाते हैं चैट जीपीटी की मदद से। और गूगल भी सबके हाथ में है फ़ोन, तो एक सेकंड लगता है, शैडो वर्क की डेफिनेशन देख ली, इमोशनल रेगुलेशन की डेफिनेशन देख ली, अटैचमेंट का लफ्ज़ी मानी देख लिया। लेकिन दोस्तों इमोशंस वोकैबुलरी नहीं है सिर्फ। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हम लोग दूसरे को यकीन दिला देते हैं कि हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इससे बहुत डीप चीज़ है। इमोशनल इंटेलिजेंस फील करने से आती है। जैसे हम कोई बात कर लेंगे, लेकिन हमारी जो मेंटल इंटेलिजेंस है वो हमारी थॉट्स की गहराई से आएगी, ठीक है। उसी तरह से हम कोई बात कर जाएंगे इमोशंस पे, लेकिन उसकी जो गहराई है और समझ है वो हमारी फीलिंग्स से आएगी। जब हम फील करेंगे, फील कर रहे होंगे, हमारी सेल्फ प्रेजेंट होगी तो फील कर रही होगी, और फील करने से हमें समझ आएगी डेप्थ की। अब बात ये कि बहुत सारे लोगों की सेल्फ प्रेजेंट नहीं होती, या इमोशनल सेल्फ अंडर डेवलप्ड होती है, या स्टंटेड ग्रोथ होती है, तो वो ग्रो नहीं हो पाती। हमारी वो सेल्फ स्टार्व्ड रह जाती है, इमोशनल सेल्फ। और स्टार्व्ड रहने की वजह से अगर हम ये कहें कि वो सेल्फ कहीं पीछे रह जाती है, मर जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो एक तरह से ये कहना भी ठीक ही लगेगा। क्योंकि जिसको कभी फूड नहीं मिला, जिसको हमने कहीं पीछे ही छोड़ दिया, जिसको हमने
अबेंडन कर दिया, वो हमारे साथ नहीं है, तो जिससे हम रिलेट कर रहे हैं उसको हम वो दे ही नहीं सकते सेल्फ, ना खुद को दे सकते हैं ना उसको दे सकते हैं अपनी सेल्फ। तो हमारे लिए तो है ही नहीं ना वो, उसके लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं, तो जिंदा कहाँ है फिर। ठीक है। अहमद जावेद साहब कहते हैं कि हम दूसरे को उतना ही मिल सकते हैं जितना हम खुद से मिले होते हैं। ठीक है। तो कितनी गहरी बात है, कितनी अच्छी बात है कि वाकई हम खुद से ही नहीं मिले। जब इमोशनली हमें अपनी इमोशनल सेल्फ कभी मिली ही नहीं, हम दूसरे को इमोशनल प्रेजेंस क्या देंगे। जिस इंसान ने, अब बचपन की तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमारे अपने काबू में थी ही नहीं। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन शेडो वर्क जिसने किया हुआ है उसको पता है कि एफर्ट कैसे डालते हैं, इमोशनल एफर्ट कैसे डालते हैं, कैसे वर्क करते हैं सेल्फ पे, इमोशंस पे और रिलेशनशिप्स पे भी, क्योंकि अपने आप से भी रिलेशनशिप मजबूत होता है। ठीक है। और अपनी सेल्फ में प्रेजेंट रह के अपने हार्श और जिसे कहते हैं कि ओवरवेल्म्ड इमोशंस के साथ बैठना, उनको फेस करना बच्चों का खेल नहीं होता। ठीक है। तो शेडो वर्क करके इंसान इमोशनली मैच्योर होता है, और जिसने शेडो वर्क किया होता है ना उसको पता होता है कि रिलेशनशिप्स बेड ऑफ रोजेस नहीं है, रिलेशनशिप्स में एफर्ट डालना पड़ता है, उस पर्सन को एफर्ट करना आता है रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप का एक नाम ये भी कह सकते हैं कि एफर्ट जितना दूसरा डाल सकता है, इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा सीरियस है। तो हम जैसे जैसे शेडो वर्क करते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी इमोशनल सेल्फ को जगाते जाते हैं, यानी ज़िंदा करते जाते हैं। ठीक है। उतना ज़्यादा हम प्रेजेंट रह सकते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप यही है दो लोगों का प्रेजेंट रहना हर सतह पर, और इमोशनल सतह पर जो है वो जाहिर है नज़र नहीं आता, और लोग बहुत इजीली फेक भी कर लेते हैं कि इमोशनली प्रेजेंट है, या एम्पैथी सतही लेवल पे ठीक है, आप कुछ चीज़ों में अगर कोई इंसान आपके सामने रो रहा है आपको पता है क्या करना है। ठीक है। लेकिन जब रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में दूसरे के अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ आपको बैठना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, अगर इमोशनली मैच्योर पर्सन नहीं है तो वो तो दौड़ लगाएगा, उसको तो सिर्फ हलवा खाना है, उसको तो सिर्फ जो है ना वो फन अच्छी मज़े की बातें करनी है, उसने कनेक्ट नहीं होना, उसने या तो ईगो बूस्ट करना है या फिर वो इंजॉय करने के लिए आया हुआ पर्सन। उसको पता नहीं है कि रिलेशनशिप में वर्क करना होता है, अदरवाइज इट डजंट वर्क। ठीक है। तो प्रेजेंस क्या है कि किसी भी सिनेरियो में आपका इनर रिफ्लेक्शन हो, इनर रिफ्लेक्शन होगा तो आप अकाउंटेबिलिटी ले सकोगे, आप अकाउंटेबिलिटी ले सकोगे तो आप सुधार ला सकोगे, बेटरमेंट कर सकोगे, ग्रो कर सकोगे एज ए पर्सन भी, इन अ रिलेशनशिप भी ग्रो करेगा। ग्रोथ रुक जाती है जब इनर रिफ्लेक्शन नहीं होता और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, चीज़ों को फिर बेटर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। आप किस सिनेरियो में आप किसी के आगे XYZ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करते हो कि हाँ भाई हमारे रिलेशनशिप में ये XYZ है, अब दूसरा सुनने वाला जब आपसे बात करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ है खड़ा, वो है या नहीं प्रेजेंट। अगर तो वो आपकी बात सुनने से पहले ही आपको सॉरी बोल रहा है तो मे बी अ टीनेज पर्सन और इमेच्योर पर्सन विल से कि हाय ये तो बहुत ज़्यादा इन लव है कि इसने बात भी नहीं सुनी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि दूसरा पर्सन कह रहा है कि वो आपकी बात सुनना चाहता नहीं है, वो इन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता, वो रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना चाहता, वो कह रहा है कि बस चुप हो जाओ, अब इस बात को ख़त्म कर दो। ठीक है। दूसरा ये कि दूसरा आपकी बात सुने बगैर कह रहा है अच्छा जो मर्जी करो, ये भी
खुश होने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो लीस्ट एफर्ट डालना चाह रहा है इस पूरे मामले में। वो कह रहा है खुद ही संभालो, तुम ही अकाउंटेबिलिटी लो, गलत होता है सही होता है खुद ही देखो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, मैंने इसमें पढ़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ हलवा जब तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं हलवा खाने आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपको बताएंगी कि पर्सन जो है वो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, लेता है कि नहीं है लेता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं और वो चीज़ों को कितनी डीपली देख सकता है, और प्रॉब्लम्स को, या प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा है, प्रॉब्लम्स भी रिलेशनशिप्स में भी आती हैं। आपको अकेला नहीं वो छोड़ता अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ कि सब तुम्हारे ऊपर है, खुद ही फील करो, खुद ही रो, खुद ही हंसो, खुद ही सारा कुछ करो, मुझे बुलाना हलवा बना के, मैं हलवा खाने के लिए आ जाऊँगा। दे आर जस्ट हियर फॉर फन एंड गेम्स, नथिंग एल्स। तो वो जब आप उसको XYZ प्रॉब्लम बताओगे तो वो XYZ सोल्यूशन बताएगा, उसमें आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे मैं ये संभाल लेता हूँ। यानी जब मैं, वो कह रहा है ना कि मैं ये कर लेता हूँ, वो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, यानी वो मैं कह के वो अपनी चीज़ बता रहा है कि मैं इस तरीके से ये चीज़ करूँगा, और फिर फॉलो अप बिहेवियर से भी कंसिस्टेंटली अपने बिहेवियर से उसको फॉलो अप दे रहा है, तो उसका मतलब है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा, ये तो वर्ड्स है ना, आप कह रहे हो शेडो वर्क, ये शेडो वर्क का हर एक को मतलब पता आजकल, मेडिटेशन, ये वर्ड सीखे हुए सारों ने। आप बात करके देखो, आप ये टटोलो दूसरे को कि वो कहाँ, आई नो ये समटाइम बोरिंग भी लगता है कि यार ये सब क्या बातें करनी है, कुछ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातों का मज़ा भी तभी आता है जब आप दूसरे के साथ इमोशनली कंफर्टेबल होते हो, दूसरा अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, दूसरा आपको सेफ फील करवा रहा है। ये नहीं कि आप अच्छी अच्छी फन बातें कर रहे हो तो दूसरा आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है। जिस दिन आप इमोशनली हैवी फील कर रहे हो, जिस दिन रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, आप डिस्कस कर रहे हो, तो वो गायब हो गया, वो कह रहा है मैं तो बहुत ही बिजी हूँ आज बात नहीं हो सकती। बात तब होगी जब तुम ये रो धो के सारे इमोशंस खुद ही हैंडल करके फ्री हो जाओगी, फिर वही बात है कि मैं हलवा खाने आ जाऊँ। तो दोस्तों, इमोशनली एब्सेंट पार्टनर के साथ ज़िंदगी अकेली ज़िंदगी होती है। लाइक आप बज़ाहिर एक आप रिलेशनशिप में हो, यू आर नॉट सिंगल, बट रियलिटी में आप अपनी लाइफ की सब चीज़ें, अपने इमोशंस, अपनी सब परेशानियाँ, अपने सब दुख, अपने सब उतार चढ़ाव, जज्बात की हर चीज़ अकेले हैंडल कर रहे होते हो, और ये बहुत ही तकलीफदेह चीज़ होती है। इंसान जो प्रेजेंट होता है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, अकेले सब कुछ सहता है। और चलिए ठीक है दोस्तों, इस जनरेशन में तो नहीं शायद, लेकिन आने वाली जनरेशन में होपफुली इमोशनली इंटेलिजेंट लोग, और ख़ासतौर पे जो मेल मेंबर्स हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे कि अपने बच्चों को भी से, बेटियों को के अलावा बेटों को भी इमोशनल रेगुलेशन भी सिखाएं, उनको इमोशनल कंफर्ट देना भी और लेना भी सिखाएं, और उनको ये ना सिर्फ बताएं कि वो पैसे बनाने की मशीन है और आगे चल के बस पैसा बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उनको एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग उनको मोहब्बत दें, कंफर्ट दें। ऐसा बच्चों को तैयार करें कि आने वाली जनरेशन्स में लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इनकी पार्टनर्स को प्रॉब्लम ना हो, इनको खुद प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।